आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो अपमान की शुरुआत से शुरू होकर चमकते ताज की जीत पर खत्म होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस यूनिवर्स 2025 की विनर मैक्सिको की फातिमा बॉश की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है फातिमा बॉश। फातिमा बॉश फर्नांडेस 25 साल की एक ह्यूमैनिटेरियन और वॉलंटियर जो मैक्सिको के तबास्को स्टेट से हैं। इन्होंने 2018 में पेजेंट वर्ल्ड में कदम रखा जब जीता फ्लोर तबास्को का गोल्डन फ्लावर टाइटल। फिर 2025 में मिस यूनिवर्स मैक्सिको का क्राउन जीता और वो भी तबास्को से पहली बार। फातिमा ने इबेरो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। उनका मोटिवेशन ट्रू ब्यूटी इज इन सर्विस काइंडनेस एंड लाइट, यानी सच्ची खूबसूरती सेवा दया और रोशनी में है। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी आसान नहीं थी। ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, एक तरफ ड्रीम्स, दूसरी तरफ बहुत बड़ा ड्रामा, कंट्रोवर्सी की शुरुआत। क्या है वो कंट्रोवर्सी? वो वायरल वॉकआउट। अब आते हैं उस इवेंट पर जो सबको हिला गया। नवंबर 2025 की शुरुआत में थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 के प्री पेजेंट मीटिंग हो रही थी लाइव स्ट्रीम पर। मिस यूनिवर्स थाईलैंड के डायरेक्टर नावत ने फातिमा को पब्लिकली डांटा। क्यों? क्योंकि फातिमा ने प्रमोशनल कंटेंट जैसे ग्रुप फोटोशूट कम पोस्ट किए थे। नावत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मैक्सिको के डायरेक्टर के कहने पर ऐसा कर रही हो। और फिर वो शब्द वायरल हो गया, डम्बहेड यानी मूर्ख। फातिमा ने जवाब दिया, मैं एक आवाज हूं, मुझे औरत की तरह रिस्पेक्ट दो। लेकिन नावत ने सिक्योरिटी को बुला लिया, इसे बाहर निकालो। फातिमा ने कहा, अगर डिग्निटी जाती है तो वॉक अवे करो, और बाहर निकल गई। इवनिंग गाउन और हील्स में उनके पीछे पीछे चली गई रिगनिंग मिस यूनिवर्स विक्टोरिया डेनमार्क से, मिस कनाडा, मिस इराक और कई कंटेस्टेंट्स। सॉलिडेरिटी ये वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज। फैंस ने नावत को ट्रोल किया, कहा ये एम्पावरमेंट कहाँ है। नावत ने माफी मांगी, कहा मैंने डैमेज कहा था, डम नहीं। लेकिन दोस्तों, डैमेज तो हो चुका था। ये वॉकआउट पेजेंट की क्रिटिसिज्म को हाईलाइट कर गया। क्या ये रियली वुमेन एम्पावरमेंट है? आप बताइए जरा। आगे बढ़ते हैं। पेजेंट का बड़ा ड्रामा, स्कैंडल्स की बाढ़। ये तो बस आइसबर्ग का टिप था। पूरा मिस यूनिवर्स 2025 थाईलैंड में स्कैंडल हिट था। जजेस रिजाइन कर गए। एक ने कहा वोट रिगिंग हो रही है। मिस टीन कंबोडिया ने स्पीच में थाईलैंड पर बॉर्डर क्लैशेस का इल्जाम लगाया। प्रीलिम्स में मिस जमैका ग्रेबियल हेनरी स्टेज पर गिर पड़ी, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा, लेकिन ब्रोकन बोन नहीं था। फिर मॉक ड्रग यूज के आरोप और ऑर्गेनाइजर्स का डैमेज कंट्रोल। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी किया, हम गलतफहमियों को क्लियर करते हैं। लेकिन फातिमा वो फैन फेवरेट बन गई। लोग बोले ये स्ट्रॉन्ग वुमन है। सोशल मीडिया पर #StandWithFatima ट्रेंडिंग। फाइनल नाइट, चमक और चैलेंज। 21 नवंबर 2025 नॉर्थबुरी बैंकॉक के पास। फाइनल नाइट, 121 कंटेस्टेंट में से टॉप 30, फिर 12, फिर 5 स्विमवेयर राउंड में फातिमा ने कमाल कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल हाई। इवनिंग गाउन में ग्रेसफुल। टॉप 5 मिस आइवरी कोस्ट ओलिविया यासे, फातिमा मैक्सिको। मिस वेनेजुएला स्टीफनी अबासाली, मिस फिलीपींस आहत्सा मेनोलो और मिस थाईलैंड प्रवीणर सिंह। क्वेश्चन राउंड, यूएन में किस ग्लोबल इशू पर बोलोगी? फातिमा ने कहा, मैं लड़कियों को एम्पावर करूंगी अपनी ऑथेंटिसिटी से। दूसरा सवाल, मिस यूनिवर्स प्लेटफॉर्म से लड़कियों को कैसे सशक्त बनाओगी? जवाब, बिलीव इन द पावर ऑफ योर ऑथेंटिसिटी। होस्ट स्टीव बर्न, ओपनिंग परफॉर्मेंस जेफ सेचुर का, और फिर क्राउनिंग मोमेंट। डेनमार्क की विक्टोरिया ने क्राउन पहनाया। फातिमा की आंखों में आंसू, स्टेज पर डांस। थाईलैंड की प्रवीणर फर्स्ट रनर अप, वेनेजुएला सेकंड, फिलीपींस थर्ड। इंडिया की मणिका विश्वकर्मा टॉप 12 में भी नहीं पहुंची। जीत का मैसेज क्या था? स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। फातिमा की जीत सिर्फ क्राउन नहीं, मैसेज है अपमान से उठकर। वॉकआउट करके वो साबित कर गई कि रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करती हूँ। मिस यूनिवर्स प्रेसिडेंट राहुल रोचा ने नावत को इंडिग्नेशन शो किया। ये अब्यूज है। फातिमा की प्लेटफॉर्म विमेन को उनकी आवाज के लिए सशक्त बनाना। दोस्तों, ये स्टोरी बताती है ब्यूटी क्वीन सब सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि चेंज मेकर्स हैं। नेक्स्ट ईयर 75वीं एडिशन प्यूर्टो रिको में फातिमा ने कहा, मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि सच्ची ब्यूटी क्या है। वेरी इंस्पायरिंग। आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए।